मेरे कमरे का सारा पानी कहाँ चला गया? मैं पूरा वक्त यहीं थी, कहीं ऐसा तो नहीं कोई आया सारा पानी ले गया और मुझे दिखाई नहीं दिया? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी नजरें अभी इतनी कमजोर नहीं हुई है। हाँ अम्मी, ना आपकी नजर कमजोर है, ना इरादे और ना ही हिम्मत। मैं यूं ही फिक्र कर रहा था, अल्लाह करे बस आप यूं ही हंसती बोलती रहें और यूं ही सबको थोड़ा थोड़ा डांटती रहें। खाला, शहजादी, आप यहाँ? कोई काम था तो मुझे बुलवा लिया होता। खाला, आप ठीक हैं? आप ठीक हैं? नहीं नहीं, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं। मतलब किसका? हमारा मतलब है कि वो हम आपसे पूछने आए थे कि आपके कमरे में काला पानी तो नहीं आ रहा है ना? शहजादी, यही बात करने में आपके पास आने वाली थी। आपको तो पता है ना, आपके कमरे में मेरे कमरे में एक ही जगह से पानी आता है। पता नहीं कैसे मेरे कमरे का सारा पानी खत्म हो गया। मैंने पानी खत्म नहीं किया शहजादी, मुझे लगता है कोई आया मेरे कमरे में और सारा पानी लेकर चला गया। खाला, दरअसल हमने आपके और हमारे कमरे में पानी रुकवाने के लिए कहा था। हाँ, आपने? जी। क्यों? पानी बचाने के लिए। हाँ शहजादी, ये बहुत अच्छा किया आपने। खाला, हमें आपसे एक मदद चाहिए। हुक्म कीजिए शहजादी। क्या आप बगदाद की आवाम के लिए दवा बना सकती हैं? वो आपकी जड़ी बूटियों वाली दवा जिससे हर बीमारी ठीक हो जाती है। जी जी शहजादी, मैं अभी जड़ी बूटियां लेकर आती हूँ। शहजादी, ये आवाज कहाँ से आई? यहाँ से ऐसे आप भी करके देखिए ना। शहजादी, मैं अरे करके तो देखिए। शहजादी, मुझसे नहीं होगा। मैं दवाई बना देती हूँ। जी। अम्मी को मेरी जंगली बिल्ली संभाल लेगी, मैं किताब ढूंढ लेता हूँ। काली शैतानी ताकतों का खात्मा कहाँ रखी होगी? कसम सोने की अशरफियों की, तुम लोगों को क्या लगा चोरी करके चुपचाप खिसक लोगे और नाजनीन को पता न चलेगा? नाजनीन को सब पता है। अब देखना नाजनीन तुम दोनों का क्या हशर करती है। हो कुछ ऐसा, ये औरत जाए साहब दिखा दे अपना जलवा, मेरे जादू और बहम। कसम सोने की अशरफियों की, आप लोग कौन हैं? तुम जैसों से बगदाद की हिफाजत करने वाले। हम हैं बगदाद के रखवाले। भाई कसम सोने की अशरफियों की, मैं भी तो बगदाद की रहने वाली हूँ। मेरी हिफाजत कीजिए, मेरी रखवाली कीजिए। चुप, वो तिजोरी नीचे रखो। हाँ नहीं। हाँ मैं खुदा हाफिज।
फिर मुलाकात होगी। अरे नीचे रखो। हम और थोड़ी देर अगर हाथ गाड़ी बने रहते तो हमेशा हमेशा के लिए हाथ गाड़ी बने रह जाते। पानी कहाँ है? टोली कहाँ है? मम्मी, ये उल्लू गुल्लू कहीं सारा खेल न बिगाड़ दे। या अल्लाह, जिनी मिनी अंगूठी छाप। ये गुल्लू कहाँ से आ गया? गुल्लू ना खोदते कोई गड़बड़ का गड्ढा बड़ा सा बना दे हमें एक सेब बड़ा सा। गुल्लू मेरे बच्चे। लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने वाली तंदुरुस्त औरत। तो कौन? नहीं तो तुमने जरूरतमंद लोगों को पानी नहीं दिया। हम तुम्हें एक बूंद भी पानी नहीं देंगे। रहम कीजिए, मुझ मजबूर पर रहम कीजिए। आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। तौबा, मेरे शौहर के खानदान की तौबा। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। कसम सोने की अशरफियों की, बड़े आए बगदाद के रखवाले। वाह 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 वाह, अशरफियां भी छीन ली, पानी भी छीन लिया। नाज़नीन इस चीज का बदला जरूर लेगी, और नाज़नीन का बदला बहुत खतरनाक होता है। पता है, अलादीन जब छोटा था वो भी ऐसे ही नाखून चबाता था। पता चला आज हमें। आज ही? कैसे? आज मतलब अभी तो आपने बताया तो आज ही हुआ ना। मैंने तो अभी बताया आपको। उफ, घबराहट में हम कोई और गड़बड़ करें उससे पहले हम काम में मसरूफ हो जाते हैं। शहजादी, आप खड़ी क्यों हो गई? क्योंकि आप बैठ गई तो हम बैठ नहीं सकते? नहीं, आप तो शहजादी है ना। तो आप भी तो खाला है ना। नहीं, आप पूरे बगदाद की शहजादी, आप जमीन पर नहीं बैठ सकती। तो आप भी तो पूरे बगदाद की। जितनी भोली और प्यारी मेरी अम्मी है, उतनी ही नकचड़ी भी। काली शैतानी ताकतों का खात्मा। हैवान इब्लिस। मिल गई, किताब मिल गई।
देखी तुम? आज तुम्हारे वहम के जादू ने हमें बचा लिया अंगूठी छाप, वरना न जाने क्या होता आज। और तुमने चचा, तुमने उल्लू, मेरा मतलब गुल्लू को बेहोश कर दिया। गुल्लू, गुल्लू आंखें खोलो। गुल्लू, 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 गुल्लू। झिलिमिली, अंगूठी छाप। चुप। उल्लू, गुल्लू, तुमने हर बार हमें फंसवाने की कसम खाई है क्या? पर मैंने तो सुबह से कुछ नहीं खाया। पर तुम लोग इतने लंबे कैसे हो गए थे? पता है मैं कितना घबरा गया था। गुल्लू, घबराने की कोई बात नहीं है। देखो, हम सब ठीक हैं अभी। हमें दोनों चीजें मिल गई, ये अशरफियों की तिजोरी भी और पानी भी। मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। हाँ, पर भाई, मेरा भाई और शहजादी कहाँ है? वो बहुत लंबी कहानी है, रास्ते में बताएंगे। चलो। हाँ, चलो। धुआं। अलादीन ठीक तो है। खाला ने अगर ये धुआं देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब खाला, हमें और दवाई की जरूरत है। शहजादी, ये बहुत है। नहीं नहीं, अब पूरी आवाम के लिए दवाई चाहिए ना। आप एक काम कीजिए, आप जड़ी बूटियां ले आइए ना। जी। ये जलने की बू कहां से आ रही है? शहजादी, जलने की बू आ रही है ना? नहीं, आ रही है। कहां से? धुआं भी तो निकल रहा है। नहीं 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 खाला, जलने की बू उस कमरे से नहीं आ रही है। देखी तुम, अब क्या करूं? मैं तसल्ली के लिए देख ली। नहीं खाला, आप उधर मत जाइए। बम डिगी डिगी बम, बम डिगी डिगी बम, बम डिगी डिगी बम, बम डिगी डिगी बम, बम। अब अच्छा, धुआं यहाँ से आ रहा था खाला, यहाँ से। जी, आप कौन? बम डिगी डिगी बम, बम डिगी डिगी बम। बालों का झड़ना, पेट का बढ़ना और आलू का सड़ना किसी के भी हाथ में नहीं है, पर हम बगदाद पर आई इस काले साए की मुसीबत को रोक सकते हैं। सच? हाँ, हम घर घर जाके बम डिगी डिगी बम करके इस मुसीबत को रोक रहे हैं। आप यहाँ बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए। बारिश की बूंदें गिरे छम छम, सारे हमारे साथ बोलो, बम डिगी डिगी बम बम, 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 बम डिगी डिगी बम बम। बम डिगी डिगी बम बम। उड़ जाइए, नजर उतर चुकी है। चलिए खाला, हम चलते हैं। नहीं शहजादी, इनकी भी नजर उतार दीजिए। नहीं नहीं नहीं, हम इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखते खाला। अरे शहजादी, ये दवाई तो रह गई।
बम डिगी डिगी बम 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 डिगी डिगी बम बम। आका चलो रख दिया रखिए। शहजादी, आपने ये ठीक नहीं किया। आज हम उस हैवाने इब्लीस को पकड़ सकते थे। आपने हमारे सारे मंसूबों पर पानी फेर डाला। आका, पूरी तरह से पानी नहीं फिरा है, क्योंकि रात अभी भी बाकी है और हम अभी भी उस हैवानी किसको पकड़ सकते हैं। सही कहा तुमने गुलगुले। अच्छा तो बताओ क्या करना चाहिए? आपको हर वक्त मेरी तारीफ करनी चाहिए, सुबह दोपहर शाम रात हर वक्त, क्योंकि मैं हूँ तारीफ के काबिल। नहीं, मेरा मतलब है आका, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शहजादी को यहाँ से गए काफी वक्त हो गया है और मुझे नहीं लगता कि अब वो वापस आने वाली। इसलिए हम इस मौके का फायदा उठाते हुए उस गुफाए जजीरा के अंदर जाके उस हैवाने किसको नहीं पकड़ नहीं ले, वो चाबी हासिल कर ले। बेहतरीन, हमारे समोसे की चटनी बेहतरीन। बेहतरीन, चलो। बाल बाल बचे। वाकई बाल बाल बच गए। वहां पे तो किताब ही जल गई थी। वैसे तुम और अम्मी बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते हो। हम भी प्यारे, अम्मी भी प्यारी और हमारी बातें भी प्यारी। क्या कहा? अब कुछ भी तो नहीं, हमने तो बस यही कहा कि हमारी बातें बहुत प्यारी हैं। इससे पहले क्या कहा? अब काले चोर, बहुत देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। अभी अभी तुमने क्या कहा? हमने कहा कि अम्मी भी बहुत प्यारी है। अम्मी भी बहुत प्यारी है, लेकिन वो तो मेरी अम्मी है। तुमने क्यों उन्हें अम्मी कहा? जवाब दो। जवाब तो नकचड़ी। जवाब दो। तुमने किताब पढ़ी? आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन एक दिन मैं इस सवाल का जवाब लेकर रहूंगा। नकचड़ी। आका, आपको देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे मस्जिद के बाहर कोई भिखारी हो। कसम से आपको देख के दिल कर रहा है मैं ही आपको अशरफी दे दूंगा। बड़े बदतमीज हो गए हो तुम, और ऊपर से वो शहजादी, वो भी कोई कम बदतमीज नहीं है। हमसे कह रही हैं कि हम उस बगदाद की भिखारी और गरीब आवाम के लिए कुआं खोदें, और अब तुम कोई कसर नहीं छोड़ रहे। आका, आप चलना बंद कर। तो क्या करें, जमीन पर लेट जाएं? बस आपको तो बहाना चाहिए अपने कपड़े गंदे मैले करने का।
कल कल आपको इस वजीर के कपड़े की जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत है। नहीं तो इसीलिए तो कह रहा हूँ, मेरे जादू का फायदा उठाइए, मैं अपने जादू से आपको पहुंचा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, हम खुद चल के गुफाए जजीरा तक चले जाएंगे, लेकिन तुम खुदा के वास्ते कोई जादू मत करो। नहीं करूंगा। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा आराम करना चाहते हैं। फरमाइए। चिराग के जिन, हमें जल्द से जल्द हैवान इब्लीस को खत्म करने का तरीका और राज कायनात के बाकी दो दूसरे दरवाजों को खोलने का तरीका निकालना होगा। सोचो सोचो, कुछ ना कुछ सोचो और जल्दी सोचो। हैवान इब्लिस को खत्म करने का एक ही रास्ता है, आबे जमजम। आबे जमजम जमजम। हैवान इब्लिस को खत्म करने का एक ही रास्ता है, आबे जमजम। आबे जमजम जमजम। पर ये आबे जमजम हमें मिलेगा कहाँ? आगे बढ़ता हूं। तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए कि वो हैवान इब्लिस को हम पकड़ सकें? आका, एक तरकीब है, मतलब अगर आप बुरा ना माने तो बस एक बार मेरा जादू इस्तेमाल करने की इजाजत दीजिए, फिर देखिए कमाल। इजाजत है। शुक्रिया मेरे आका। क्या जहर है, जिन कहर है। हैवान एक किस कागज की तरह फट जाए। मेरे जादू की कैंची से उसका ये मेरे जादू का कमाल है? नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारे जादू का कमाल नहीं है। तो क्या ये मेरे जादू का कमाल है? नहीं, क्योंकि तुम्हारा जादू जादू के नाम पर ठप्पा है, बिल्कुल इस कागज की तरह किसी काम का नहीं। हैवाने इब्लिस को खत्म करने का एक ही रास्ता है, आबे ज़मज़म। हमारे आटे के हलवे हैवान
हैवान इब्लीस को खत्म करने का एक ही रास्ता है। आबे समझम। अब एक मर्तबा वो इब्लीस खत्म हो जाए ना, उसके बाद राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे की चाबी हासिल होगी और फिर राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे खोलेंगे और बाकी दरवाजों को भी। ये सफर और जीनू क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, अब तुम हमें ये बताओ कि हमें वो आबे ज़मज़म कहाँ मिलेगा गुलगुले? मुझे क्या पता बुलबुले। नहीं, मेरा मतलब है आका, इस वक्त मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन कल सुबह होने से पहले पहले मुझे इसका जवाब मालूम होगा। फिलहाल महल चलते। लेकिन जादू से नहीं, पैदल। माशाल्लाह, पैदल पैदल। जफर की वजह से जो हैवान बगदाद आ चुका है वो उसे खत्म करना चाहता है, और उसे खत्म करने का तरीका उसे मालूम हो चुका है। पर जफर उस हैवान को खत्म क्यों करना चाहता है ये पता लगाना होगा नक्चड़ी। हाँ काले चोर, लेकिन कल, आज नहीं। बहुत देर हो चुकी है, हमें महल जाना चाहिए और शायद हमें वहाँ पे कोई सुराग मिल जाए। ठीक है, लेकिन हम दोनों साथ में नहीं जा सकते, लोगों को शक हो जाएगा। तुम ठीक कह रहे हो, मैं पहले जाती हूँ, तुम थोड़ी देर में आना। एक मुश्किल आसान होती है तो दूसरी सामने आ जाती है। अब नक्शे के बिना मैं हैवाने इब्लीस को खत्म कैसे करूंगा? आबे ज़मज़म। ये कौन? शहजादी? क्या हुआ? मेरा हुस्न देखकर आप हक्के बक्के रह गए। इब्लीस, इब्लीस। हाँ, अब उसका काम तमाम। किसका? उस हैवाने की नहीं, किससे? इब्लीस, उस हैवाने इब्लीस का। बेहतरीन, बेहतरीन। है? इतना ठंडा बेहतरीन, और आपने ये भी नहीं किया। इतने वक्त से आप आबे ज़मज़म के पीछे पड़े थे और अब आबे ज़मज़म तक पहुंचने का रास्ता मिल गया, तो इतना ठंडा बेहतरीन। आइए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, आइए।
अरे आका, क्या हुआ? आइए। कमाल है। आखिर रेगिस्तान में एक ऐसी जगह है जहाँ थोड़ी बहुत हरियाली है, और हरियाली के बगल में गुफा, और गुफा के बगल में एक झील है जहाँ है आबे जमजम। ये देखिए, ये कैसा मजाक हो रहा है? आका, मैं मजाकिया किस्म का जिन नहीं हूं, मैं बहुत संजीदा किस्म का जिन हूं। मैंने आपसे कहा था ना कि सुबह होने से पहले पहले आबे जमजम के बारे में पता लगा के बताऊंगा आपको। आका, पूरी रात मैंने आपकी किताब घर में बैठ के ये किताब पढ़ी, वो किताब पढ़ी, ना जाने कितनी किताबें पढ़ी, और आबे जमजम के बारे में मैंने सारी मालूमात कर ली। आका, मैंने आपसे वादा किया था ना, पूरा किया। इब्लिस, इब्लिस। अरे इन्हें क्या हुआ? आका, 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 क्या हुआ? आप बर्फ पानी खेल रहे हैं? मैंने जब से आपको इस नक्शे को दिखाया है, आप बर्फ की तरह जम गए। नहीं, कुछ नहीं। तुम ये आबे जमजम तक जाने की तैयारियां करो। जो हुक्म मेरे आका। लेकिन रवाना होने से पहले हम पढ़ लेते हैं इस किताब में क्या लिखा है। ये रही किताब। हाँ, ये आबे जमजम कोई आम नदी नहीं। यहाँ एक बार में सिर्फ 3 इंसान आ सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एक सच्चा बादशाह या मलिका जो करते हैं आवाम की भलाई के लिए करते हैं। इसलिए आबे जमजम को सिर्फ वो ही छू सकता है जो पाक और सच्चा हो। माफ करना का। और सबसे जरूरी, शाही घराने से। मैं तो शाही घराने से हूं नहीं। और रही बात आका की, आका तो शक्ल से लुच्चे लगते हैं और पाक साफ तो बिल्कुल भी नहीं। ये क्या क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? नहीं, तो मैं ये सोच रहा हूँ, हम आबे जमजम तक पहुंचे तो पहुंचे कैसे? कौन है जो शाही है और हम उसे जानते हैं? इब्लिस, इब्लिस। शहजादे, सच्चाई और हकीकत में फर्क होता है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल वैसा हो रहा है जैसे हमने अपने ख्वाब में देखा था। वही झरना, वही रास्ता, वही नदी, यहाँ तक कि शहजादी भी वहाँ मौजूद है। कहीं हमें आने वाले तकलीफ और मजबूरी का इत्तला तो नहीं दे रही।
क्या बड़बड़ा है? हाँ नहीं कुछ नहीं हो, शहजादी हमारे साथ नहीं जाएंगे। हैं? तुम कोई और रास्ता ढूंढो। आका ये गोश्त की दुकान नहीं है तो इस रास्ते से ना जाके उस रास्ते से चले जाएं। तो रास्ता मिला है, हमें उसी रास्ते से जाना होगा, तभी हम उस हैवाने इब्लिस को मार के राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे की चाबी हासिल कर पाएंगे। आका वक्त बहुत कम है, हमें किसी न किसी तरीके से शहजादी को बहला के फुसला के आबे ज़मज़म तक लेके जाना है। ठीक है, एक शर्त पे। क्या? तुम हमारे साथ चलोगे और पूरा वक्त तुम हमारे पास ही रहोगे। हैं? सच्ची? हाँ। जो हुक्म मेरे आका। आबे ज़मज़म कहाँ हो सकता है? और उससे भी बड़ी पहेली यह है नक्चड़ी कि अगर जफर ने खुद ही राज़े कायनात का दरवाजा खोला है और उसने हैवाने इब्लिस को आजाद किया तो फिर उसे मारना क्यों चाहता है? हमें कुछ भी करके आबे ज़मज़म तक पहुंचना होगा, वो भी जफर से पहले। पर कैसे? अलादीन, शायद इस कैसे का हल ना हमारे पास है, हमारा किताब खाना। अरे हाँ, अब तो मेरे साथ शहजादी यास्मीन है। अब हमें कौन रोकेगा कहीं से भी जाने दे। हाँ? चलो। वजीरे आला। आदाब शहजादी, आदाब। आदाब। लगता है आप शायद किसी से बातें कर रही थी। लेकिन यहाँ तो कोई है ही नहीं, है ना? जी है ना? जी? आप है ना? अब हमने कल आपको काम कहा था करने के लिए, वो हुआ या नहीं? अरे उसके बारे में आपको क्या बताएं शहजादी, उसी की मालूमात हासिल करने के लिए हम किताब खाने तक गए। अब्बू की किताब, जफर ने अब्बू की किताब देखी तो क्या होगा? यकीन मानिए शहजादी, हम उस रात कुआं खोदते रहे, पूरी रात खोदते रहे, लेकिन जालिम एक बूंद पानी का नहीं निकला। फिर हमने किताबें पढ़ी, पूरी रात पढ़ी, और फिर आज सुबह में जाकर हमें उसका हल मिला। आबे ज़मज़म। मुझे अब्बू की किताब इसकी नजरों से छुपानी होगी, लेकिन मैं क्या करूं, कैसे छुपाऊं? क्या करूं? आबे ज़मज़म की बात हो रही है। ये बंदर का बच्चा यहाँ क्यों आ गया? अब क्या होगा? आप आबे ज़मज़म के बारे में जानते हैं? जानता तो मैं बहुत कुछ शहजादी, कभी अकेले मिलिए फिर आपको बताऊंगा। आबे ज़मज़म तो हुआ ये कि कई बरस पहले मैं काम के सिलसिले से ईरान गया था। वहां पे मुझे एक फकीर मिला, उसने मुझे आबे ज़मज़म के बारे में बताया, और उन्होंने ये भी बताया कि आबे ज़मज़म किसी को खत्म करने का काम आता है। अब किसे ये मुझे याद नहीं, क्योंकि कई बरस पहले की बात है। इसे वजीर आला, आप किसे खत्म करना चाहते हैं? अरे बगदाद पे आए पानी की मुसीबत को खत्म करना, और किसे? दरअसल हम आपको बताएं, हमें भी इसी के बारे में एक फकीर ने बताया था
उसने शहजादी हमसे कहा कि अगर आब जमजम को इस खराब पानी में मिला दिया जाए तो वो पूरा खराब पानी साफ हो जाएगा। बस इसीलिए शहजादी हम अपने बगदाद के खातिर आब जमजम को ढूंढ कर लाएंगे। लेकिन इस सफर पे हमें एक साथी की जरूरत है। और कोई ना भी मिले तो क्या फर्क पड़ता है, हम अकेले जाएंगे अपने आवाम, अपने बगदाद, अपने मुल्क के लिए आब जमजम को लाने। अब वजीर आला, आपका ये नेक इरादा देखकर हम भी आपकी मदद करना चाहते हैं और इस सफर में हम आपके साथ चलेंगे। खुश नसीब। वाह, साथी हो तो ऐसा। वजीर आला बड़े किस्मत वाले हैं आप। वैसे वजीर आला, मतलब आपको वाकई यकीन है कि आबे जमजम से काम हो जाएगा? क्योंकि मैंने सुना है कि आबे जमजम किसी को खत्म करने का काम आता है। वही तो आपसे कह रहे हैं जब से अली साहब, एक ही आप रट्टा लगा बैठे। अरे कहा ना हमने आपसे कि बगदाद पे आए हुए पानी की मुसीबत का हल निकालना है, इसलिए। अच्छा, हम क्या बोल रहे हैं वजीर आला? आप ये बताइए कि हम आबे जमजम को बगदाद कैसे लाएंगे? किसी मटकी में। मटकी में? हाँ? देखिए, पूरे बगदाद के पानी को साफ करना है तो वो एक मटके में तो नहीं आएगा ना। तो फिर कैसे? तो फिर मेरे भोले दोस्त, हमें पूरे नदी के पानी की जरूरत पड़ेगी और किसी जादुई बर्तन या जेब या जादुई पोटली मिल जाए तो बात बन सकती है। जादुई पोटली, जादुई बर्तन, कुछ भी। इन सोनों की हिफाजत करता हूँ इस जादुई पोटली में। इस पोटली को देख के लगेगा इसमें बेहिसाब सोना है। अरे आपको तो ये भी नहीं पता कि ये पोटली सिर्फ मेरा हुक्म मानती है। यहाँ एक बार में सिर्फ 3 इंसान आ सकते हैं। एक सच्चा बादशाह या मलिका जो पाक और सच्चा हो, और सबसे जरूरी शाही घराने से। अली की जादुई पोटली में पूरा का पूरा समंदर समा सकता है। नदी क्या चीज है। तो चाहते थे कि हमारी हिफाजत के लिए हमारा गुलगुला हमारे साथ चले, पर आबे जमजम पर एक बार में सिर्फ 3 शख्स जा सकते हैं, और फिर हमारी हिफाजत के लिए अली भी बुरा नहीं है। अली की जादुई पोटली में पूरा का पूरा समंदर समा सकता है। नदी क्या चीज है। पर आबे जमजम पर एक बार में सिर्फ 3 शख्स जा सकते हैं, और फिर हमारी हिफाजत के लिए अली भी बुरा नहीं है। किन ख्यालों में खोए हुए हैं मेरे दोस्त? अली साहब, हमें आबे जमजम को किस तरीके से यहाँ लाना है उसका जवाब मिल गया। कैसे? आपकी पोटली में। अब पोटली? हाँ, मेरी पोटली। आपकी पोटली में? क्या पोटली लगा रखा है? साफ साफ कहिए ना। साफ साफ बात यह है शहजादी कि मेरे पास एक जादुई पोटली है। जादुई पोटली जिसमें आबे जमजम का पूरा पानी पलक झपकते आ जाएगा। तो बहुत पहुंचे हुए अली साहब, वक्त जाया मत कीजिए, जाइए और पोटली लेकर आइए। शहजादी, मसला सिर्फ पोटली का नहीं, इनके साथ चलने का भी है। आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। ये आपकी गलतफहमी है। ये दरअसल सच कह रहे हैं। इनकी पोटली जो है इन्हीं का हुक्म मानती है।
अपने मुल्क को बचाने के लिए हमें किसी अजनबी की जरूरत नहीं है। अजनबी, अजनबी, अजनबी। तो ठीक है शहजादी, आप एक अजनबी के साथ नहीं चलेंगी, लेकिन एक दोस्त के साथ तो चलेंगी। क्या आप हमसे दोस्ती करेंगी? नहीं वजीर आला, इसे कह दीजिए कि हमें इनसे दोस्ती करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वजीर आला, अपनी मंगेतर से कह दीजिए कि मुझे भी इनसे दोस्ती करने में कोई दिलचस्पी नहीं। वजीर आला, इन्हें कह दीजिए ये बात सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा और ये यहाँ से जा सकते हैं। अरे आप दोनों बच कीजिए। आप समझिए शहजादी, बगदाद की आवाम के लिए, बगदाद की भलाई के लिए इन्हें अपने साथ ले चलिए, और जनाब आप भी हमारे बगदाद के लिए हमारे साथ चलिए, वरना हम जा रहे हैं। वजीर आला, नहीं कसम खुदा की अली साहब, बेजार हो गए हैं हम। मेरा दोस्त बेकार हो सकता है, लेकिन बेजार नहीं। अपने दोस्त के लिए मैं आबे ज़मज़म की तलाश में चलूंगा। और हमें भी इनके साथ चलने में कोई दिक्कत नहीं। बेहतरीन। लेकिन हम एक बात कहना चाहेंगे कि ये जो हमारा तीनों का मुहिम है बड़ा ही खुफिया है, किसी को इसकी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। हम आपके साथ हैं वजीर आला। हिचकी आई है मुस्तफा को, हिचकी आई है, हाँ हाँ। ही चकदाना दाने ऊपर, नून अलिफ ना 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 से गाओ, तुम ना से गाओ। ना से गाऊं? निकलो बाहर। मनहूस, कसम सोने की अशरफियों की, हाथ से अशरफी आ गई, पानी गया। ये तो पहले से गए गुजरे हैं, पर ये ना गए। प्यास से गला सूखा जा रहा है। नाज़नीन करे तो क्या करे, क्या करे, क्या करे? रो, तड़पो। एक काम करो, मुझे रुई के फाहे को अपनी सर आंखों पर बिठा लो, और बिठा लो। कसम सोने की अशरफियों की मियां, इस रुई के फाहे को चिराग में डाल के उसमें तेल डाल के आग लगा दूंगी, समझे? बहुत अच्छे। रुई का क्या कहा, जो कहो, जो करना है करो, मेरे ऊपर फन नहीं पड़ता। हिचकी लूंगा, हिचकी खाऊंगा, हिचकी पीऊंगा, इसमें सो जाऊंगा, हिचकी लूंगा, इसमें सोने की अशरफियों की, इस मरदूद का नशा न जाने कब उतरेगा। अब जो भी करना है नाज़नीन को करना है। वजीर आला के पास जाकर उन बगदाद के रखवालों के बारे में बता देती हूँ। उन लोगों के पास जादू भी है और ताकत भी है, पर ताकत तो वजीर आला के पास भी है। उन्हें पता होगा कि क्या करना है। आका, आका कपड़े धोऊं मैं, पहने वो, खाना बनाऊं मैं, खाए वो, आबे ज़मज़म के बारे में मालूमात करूं मैं, और मुहिम में जा रहा है वो अली आपके साथ। गलत बात है आका, मैं आपके साथ जाऊंगा। बोले बात को समझने की कोशिश करो। इस वक्त तुम्हारा जादू हमारे कोई काम नहीं आ सकता, लेकिन इस वक्त उसकी वो पोटली हमारे काम आ सकती। उसकी पोटली की तो मैं, बात को समझने की कोशिश करो। ये वक्त दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम लेने का है। अच्छा, दिमाग से? देखो कौन बोल रहा है।
क्या कहा? कुछ नहीं आका। ये आबे जमजम का नक्शा ये लीजिए। अब अपना दिमाग लगा के आप वहां तक पहुंच जाइए, और अगर आपका दिमाग कम पड़ जाए तो अपने उस चहीते अली के दिमाग का इस्तेमाल करके आबे जमजम तक पहुंच जाइएगा। बदतमीजी ना किया करो। बदतमीजी? मैं क्या करूं आका? हाँ बिल्कुल। वजीर आला, वजीर आला। इस औरत को कोई काम धंधे नहीं है, जब देखो मुंह उठाकर चली आती है। दफा करो इन्हें। कसम सोने की अशरफियों की वजीर आला, नाज़नीन को बहुत जरूरी काम है, वो भी आपसे। नहीं ठीक है, आपको जो कुछ कहना है आप जुनैद मियां से कहिए, हम फिलहाल मसरूफ हैं। वजीर आला, गुस्ताखी माफ। नाज़नीन आपकी मसरूफियत बखूबी समझती है, पर जो मैं कहना चाहती हूँ वो बगदाद की आवाम के बारे में है, और ये बात नाज़नीन सिर्फ आपसे कह सकती है। भाईजान, जहाँ तक मैं जानता हूँ ये इतनी अड़ियल औरत है, जब तक आप इसकी बात नहीं सुनेंगे तब तक ये हिलेगी नहीं यहाँ से। ठीक है, कहिए क्या कहना चाहती हैं? वजीर आला, दरअसल बात यह है कि नाज़नीन के पास साफ पानी के कुछ घड़े और बर्तन रखे थे। आप तो नाज़नीन की नर्म दिली को बखूबी जानते हैं। नाज़नीन ने सोचा मजबूर लोगों के बीच ये साफ पानी बांट दे। मैं पानी लेकर निकली ही थी कि यकायक मेरे सामने कुछ नकाबपोश लोग आ गए और उन्होंने सारा पानी छीन लिया। वजीर आला, और तो और वो जादू भी जानते थे। नाज़नीन को पूरा यकीन है कि वो बगदाद के दुश्मन है, दुश्मन। हैवान इब्लीस काला जादू भी जानता है और बगदाद में साफ पानी को खत्म भी करना चाहता है। कहीं ये दुश्मन उसी के तो भेजे हुए नहीं थे। ठीक है, आप बाकी की बातें जुनैद मियां से कह दें। हम कहीं इस वक्त जा रहे हैं, लौटने के बाद इस पर फैसला लेंगे। जुनैद, कमाल है, एक तो आप मुझे अपने साथ नहीं लेके जा रहे हो और दूसरा मुझे इस मोटी औरत के साथ फंसा रहे हैं। ये गलत बात है, गलत बात है। हमें लगता है इस पूरी बात का ताल्लुक हैवान इब्लीस से। तो इनकी पूरी बात सुनो और उस पर तहकीकात शुरू करो। समझ में आया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। यह हमारा हुक्म है। सही रुख पकड़ा है, चलते रहिए। चलिए, सफर की पास नक्शा है, हमें उसके दिखाए रास्ते पर चलना होगा। तुम ठीक कह रहे हो काले चोर, वो बहुत चालाक है, हमें होशियार रहना होगा। तुम फिक्र मत करो। तुम भी मत करो, चलो। रुको 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 रुको। क्या हुआ वज़ीर आला? लाई नक्शा मैं देखता हूँ। नहीं नहीं, हम खुद देखेंगे। दिखाइए, मैं शायद मैं पढ़ पाऊँ। हमने कहा ना, हम देख रहे हैं। वजीर आला जी, हमारे पास वक्त बहुत कम है, अब अली साहब को नक्शा पढ़ने की कोशिश तो करने दीजिए। लीजिए। अब्बू की लिखाई? ये नक्शा अब्बू ने बनाया है। बैठिए जुनैद मियां। सुनिए क्या हुआ। मैं पानी लेकर घर से बाहर निकली। और फिर मैं ये सब बताने आप लोगों के पास दौड़ी दौड़ी चली आई। तो ये थी मेरी दुख भरी दास्तान जुनैद मियां। कसम सोने की अशरफियों की,
बड़ा भाई कुछ सुनने को तैयार नहीं, छोटा भाई इसके पास तो दिमाग ही नहीं कि कुछ सुन सके या समझ सके। वही बातें नहीं तो हाथों का जादू। तस्वीर से समझाऊं तो शायद समझ जाए। क्या हुआ, कुछ समझ आया अली साहब? ये नक्शा आपको कहाँ मिला? आब ज़मज़म के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी और बस उसी एक किताब से हमें ये पन्ना मिला। अली साहब, एक अरसा पहले हमारा एक दोस्त हुआ करता था जो इसी किस्म की किताबें और पन्ने भरा करता था और उसका नाम था उमर। लेकिन अफसोस उसकी उम्र बड़ी छोटी थी। आपने शायद उसका नाम सुना होगा अली साहब। आप ही की शक्ल का हम शक्ल गद्दार अलादीन के वालिद थे वो। बाप गद्दार, बेटा गद्दार और बगदाद कभी किसी गद्दार को माफ नहीं करता। दोस्त कहा करता था हमारा। अफसोस, अफसोस तौबा, निजात पाया बगदाद ने उस गद्दार से। वज़ीर आला जी, नक्शे के मुताबिक हमें उस तरफ जाना होगा। चलें। और हाँ, इसके आगे हम घोड़े से नहीं जा सकते, पैदल चलना होगा। ठीक है। देखिए जुनैद मियां, उनमें से एक लुटेरों की तस्वीर मैंने हूबहू उतार दी है। माशाल्लाह, क्या हुनर है नाज़नीन के हाथों में। देख, क्या हम अंदर आ सकते हैं? मैं खतरा तो समुंदर खारा जी मेरे पे सारा जी। मोहतरमा, इन्हें थोड़ा पानी मिलेगा, उन्हें बहुत प्यास लगी है। माफ कीजिएगा, काश मैं आपकी मदद कर सकता। कसम सोने की अशरफियों की जुनैद मियां, मदद तो नाज़नीन भी कर सकती थी, पर कमबख्त बगदाद के दुश्मन सारा पानी चुरा ले गए। क्या? मेरी सारा जी का पानी किसी ने चुरा लिया? बताओ, कौन है बगदाद में ऐसा? हम तो यहाँ चाची पर नजर रखने आए थे। ये क्या गड़बड़ हो गई? नाम पता तो नहीं पता, पर मैंने हूबहू तस्वीर बना दी है। माशाल्लाह, कितना हुनर है मेरे हाथों में। कमाल है, इसकी आंखें तो हूबहू सारा जी की आंखों जैसी हैं।
मुझे कई सवालों के जवाब ढूंढने हैं, इसलिए अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। जफर को आबे जमजम उस हैवान को खत्म करने के लिए चाहिए, पर उसे खत्म करके आखिर उसे मिलेगा क्या? चाचा ने कहा था आका, हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि जो कुछ हो रहा है वो राज़े कायनात के पहले दरवाजे के खुलने की वजह से हो रहा है, और ये तो बस शुरुआत है। क्या उस हैवान के पास ऐसी कोई चीज है जो जफर को चाहिए? किस्मत की तिजोरी में हर बार खराबी लग जाता नया ताला, जब मिल जाती पुरानी चाबी। मैं शराबी, मैं शराबी, मैं शराबी। समझ गया, उसे वो चाबी चाहिए। चाबी? ये मोटी मोटी आंखें, मैं इन आंखों का तारा जी, मेरा मतलब है सारा जी। मैं अपनी आंखें उठा के जहां कहीं भी देखता हूं, मुझे बस यही आंखें दिखती हैं, यही आंखें दिखती हैं। कसम सोने की अशरफियों की, ये क्या चक्कर है? बगदाद के रखवाले और ये लड़की, आंखें जरा नजदीक से देख ले नाज़नीन। ये मोटी औरत मेरी तरफ तो ऐसे बढ़ रही है जैसे मुझे कच्चा चबा जाएगी। इसे तो शक हो गया, अब क्या होगा? किसे चाबी चाहिए? हाँ, आपने चाबी का जिक्र किया अभी। हमें अब दरअसल आपके दोस्त का दिमाग एक बंद दरवाजे जैसे है, हम उसे चाबी से खोलना चाहते हैं। इनकी जबान हमेशा आगे रहती है, लेकिन दिमाग चलाने में फिसड्डी। मैं और फिसड्डी? लगता है शहजादी को अपना हुनर दिखाने का वक्त आ गया। अब जब हम बगदाद वापस लौटेंगे तो मेरे और आप पे एक मुकाबला होगा, तब समझ में आ जाएगा ये कौन तेज है, कौन फिसड्डी है और कौन हैवान है। हैवान? हैवान मेरा मतलब शैतान, शैतान वज़ीर आला शैतान। हमारा खौफनाक ख्वाब सच हो गया तो आखिर ये आबे ज़मज़म का सफर कहाँ जाके खत्म होगा?